एक टाइम था जब हर कोई सूरज की पूजा करता था और आज एक समय है जब हम सूरज की रोशनी से भी भागते हैं। इसीलिए इंडिया में ऑलमोस्ट हर अच्छी एक्टिविटी को एक रिचुअल बना दिया था ताकि लोग भगवान के नाम पर ही सही सेहत का ध्यान तो रखें। इनफैक्ट इंडिया में क्या दुनिया के ऑलमोस्ट हर रीजन में सन को काफी वैल्यू दिया गया है। पुराने स्क्रिप्चर्स में जैसे अथर्ववेद, ऋग्वेद में सन के हीलिंग पावर का मेंशन किया गया है। तो आज हम बात करेंगे सनलाइट के और उसके अमेजिंग बेनिफिट्स की जो हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वो आपका बोन हेल्थ हो, स्किन हेल्थ हो, या आप कैसे दिखते हो, या आप कितने साल तक जीने वाले हो, आपके बॉडी का हीलिंग प्रोसेस, हार्मोनल बैलेंस, स्लीप साइकिल, मूड, फोकस, या फिर जो एजिंग की वजह से मेमोरी लॉस होता है, सब कुछ इम्पैक्ट होता है सनलाइट से। तो आज के वीडियो में जानेंगे थोड़ा और डिटेल में कि सनलाइट से होता क्या है, उसके फायदे क्या है, उसका बेस्ट टाइम क्या है, और आखिरी में सही तरीका क्या है सनलाइट एक्सपोजर का। सो आखिरी तक वीडियो को जरूर देखें। The main source of energy for all of us, the entire planet, is the sun. सनलाइट नहीं होता तो धरती पे कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसके इतने सारे मेडिसिनल फायदे हैं, बट शायद ही हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से सनलाइट का इतना पावरफुल इम्पैक्ट है वो है कि लाइट को हमारी बॉडी ट्रांसलेट कर सकती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या हार्मोनल सिग्नल्स। हमारी बॉडी में इतनी सारी एक्टिविटीज हो रही है, शायद 90% तो हमको पता ही नहीं होगी। उन सब का कंट्रोल होता है इलेक्ट्रिकल या हार्मोनल सिग्नल से। इसीलिए दिन में सनलाइट जितना यूजफुल है उतना ही रात में नेगेटिव इम्पैक्ट होता है डिवाइसेस के, मोबाइल के लाइट से, जो एक पूरा ही अलग टॉपिक है जिसपे हम कभी और वीडियो बनाएंगे। बट लेट्स कम बैक टू सनलाइट। ये भी बात सही है कि सनलाइट में थोड़े ऐसे वेवलेंथ्स भी होते हैं जो हार्मफुल है। वेवलेंथ्स को अगर सिंपल टर्म्स में समझे तो कलर्स ऑफ लाइट। हर कलर का एक वेवलेंथ है। वॉयलेट और ब्लू कलर शॉर्ट वेवलेंथ होता है, वही रेड कलर जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ साइड आता है। उससे भी अगर लॉन्ग वेवलेंथ का हम बात करें जो सनलाइट में होता है वो है इंफ्रारेड। आपने सुना होगा ये टर्म। तो कुछ एनिमल्स इंफ्रारेड देख सकते हैं बट ह्यूमंस इंफ्रारेड नहीं देख सकते। स्नेक के सामने, लाइक अगर आप सांप के सामने खड़े हो तो सांप को एक हीट के सोर्स के जैसे दिखेंगे हम, क्योंकि इंसानों के बॉडी से कंटिन्यूअसली इंफ्रारेड लाइट निकल रही होती है। इंफ्रारेड लाइट वही है जो जिससे आपकी टीवी का रिमोट आपकी टीवी को सिग्नल्स भेजता है। तो सनलाइट की जो शॉर्ट वेवलेंथ होती है वो स्किन के डीप नहीं जा पाती, वो थोड़ा सरफेस पर या एक लेयर नीचे तक जाती है। वही जो लॉन्गर वेवलेंथ होती है वो स्किन के अंदर डीपर टिश्यूज, बोन्स तक भी इम्पैक्ट कर सकता है। इनफैक्ट कुछ वेवलेंथ्स तो सेल के अंदर भी इम्पैक्ट करते हैं। एंड जब भी किसी चीज का हार्मफुल इफेक्ट की बात करो तो एक स्टेटमेंट हमेशा याद रखेंगे, क्वांटिटी इज द पॉइजन। यस, ओवरडूइंग एनीथिंग इज हार्मफुल। हाउएवर, आजकल स्किन केयर प्रोडक्ट्स वाली कंपनी ने मार्केटिंग कर करके इतना डरा दिया है हमें कि जितना जरूरी है, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है, वो भी हम नहीं कर रहे हैं। और एक सिंपल सा लॉजिक अगर हम बात करें तो इंसान तो हजारों सालों से सनलाइट में घूम ही रहे हैं, तो अब सडनली 1960s या 1970s के बाद ये सनलाइट बुरा कैसे बन गया? Isn't it? तो मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगा जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि सनलाइट हैज मैजिकल हीलिंग पावर्स। हीलियोथेरेपी का इस्तेमाल किया गया था 18th सेंचुरी में ट्यूबरकुलोसिस के लिए। 1918 में भी एक पेंडेमिक हुआ था जिसके लिए सनलाइट यूज किया गया था टू रिड्यूस द सिम्टम्स और उसको फैलाने से बचाने के लिए। स्किन इश्यूज के लिए लाइट थेरेपी रिकमेंडेड है, डिप्रेशन के लिए सनलाइट एक्सपोजर रिकमेंडेड है। काफी सारे रिसर्च लिंक्स है जो बताते हैं कि सनलाइट बहुत ही ज्यादा फायदा करता है। तो ये तो इश्यूज रिलेटेड हो गया, पर डेली सनलाइट एक्सपोजर अगर हम करते हैं तो उसका आपको क्या फायदा होगा वो भी जान लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, सन एक्सपोजर इंक्रीजेस आवर मेंटल हेल्थ। रिसर्च ऐसा कहता है कि सनलाइट से
सेरोटोनिन या डोपामिन जो ब्रेन में प्रोड्यूस होने वाले हॉर्मोन्स है उनका लेवल्स बढ़ जाता है। सेरोटोनिन हेल्प करता है मूड इंप्रूव करने के लिए, वही डोपामिन हेल्प करता है आपको मोटिवेट करने के लिए, राइट। इनफैक्ट जिन कंट्रीज में सनलाइट कम पड़ती है वहां पे सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर हो जाता है। ये एक तरीके का डिप्रेशन है जो विंटर्स में यानी कि कम सनलाइट एक्सपोजर की वजह से होता है। ऑल्सो सनलाइट इज प्रूवन टू रेगुलराइज मेंस्ट्रुअल साइकिल्स एंड हेल्प women to have proper hormonal balance. Point number 2, sunlight helps with bone strength. क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी में विटामिन डी तभी बनता है जब हम बॉडी को डायरेक्ट सनलाइट में एक्सपोज करते हैं, और विटामिन डी से हमारी बोन स्ट्रेंथ तो बढ़ती ही है, बट इसके अलावा भी सनलाइट डायरेक्टली बोन को भी स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। एंड पॉइंट नंबर 3 वुड बी स्लीप क्वालिटी। हर दिन 20 से 30 मिनट धूप में बैठने से आपके ब्रेन में क्लॉक सेट हो जाता है। लाइट एक्ट्स एज अ साइन फॉर आवर बॉडी टू बी अलर्ट। अगर हम सुबह उठ के धूप में अपनी बॉडी को एक्सपोज करते हैं तो हमारी बॉडी अलर्ट हो जाती है। दिस इम्पैक्ट्स द स्लीप वेक साइकिल ऑफ द बॉडी, जिसे सर्कैडियन रिदम भी कहते हैं। इससे आपको टाइम पर नींद तो आएगी ही, बट साथ साथ आपका क्वालिटी ऑफ स्लीप भी इंप्रूव होगा। पॉइंट नंबर 4, जैसे सनलाइट हमारे स्लीप वेक साइकिल को इफेक्ट करता है वैसे ही हमारे डाइजेशन पे भी इम्पैक्ट करता है। सनलाइट हमारी डाइजेस्टिव फायर यानी जठर अग्नि जिसे कहते हैं उसे भी इम्पैक्ट करता है और मेटाबॉलिज्म हमारा बढ़ाता है, विच कैन हेल्प टाइप 2 डायबिटीज ऑल्सो। पॉइंट नंबर 5, इम्यूनिटी। आई नो ये कोविड में यूज हुआ ऐसा टर्म है जो शायद हम सुनना भी ना चाहे, बट आप नोटिस करेंगे कि समर्स में हम कम बीमार पड़ते हैं क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारा सन एक्सपोजर समर्स में ज्यादा होता है, एंड सनलाइट से आपका इम्यून फंक्शन डेफिनेटली ज्यादा अच्छा होता है। पॉइंट नंबर 6, सनलाइट में काफी हीलिंग प्रॉपर्टीज भी होती है, इसीलिए वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सोल्जर्स को अगर कोई इंजरी हो जाए या गोली लग जाए तो उनको पहले धूप दिखाते थे, इससे वो सेप्टिक नहीं होता और साथ साथ उसका हीलिंग इफेक्ट भी हो जाता। ऐसे और बहुत सारे फायदे हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है ऑफ गेटिंग आउट इन द सन। नाउ लेट्स कम टू माय फेवरेट पार्ट, प्रैक्टिकली हाउ टू यूज दिस फॉर आवर बेनिफिट। अब जैसे कि हमने पहले बताया कि सनलाइट में अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग कलर्स होते हैं। सबसे ज्यादा बेनिफिट तब होगा जब रेड लाइट ज्यादा हो और यूवी कम हो, यानी लॉन्गर वेवलेंथ ज्यादा और शॉर्टर वेवलेंथ कम। इसीलिए सुबह का 1 घंटा या शाम का 1 घंटा जो सनलाइट होगा वो बेस्ट होगा। आपको 20 से 30 मिनट का सन एक्सपोजर करना चाहिए डायरेक्ट स्किन पर विथ मिनिमम क्लोथिंग या फिर पतले वाइट कॉटन के कपड़े जो अलाउ करेंगे सनलाइट को आपके स्किन तक रीच करने। स्पेशली द नेवल रीजन यानी नाभि वाला हिस्सा एंड द बैक रीजन, जो नेवल के बैक साइड वाला रीजन है, वहां धूप जरूर दिखाए। आपको अगर कहीं दर्द हो घुटने में या किसी रीजन में तो वहां पर भी डायरेक्ट धूप दिखाने से फायदा होगा। साइनस का इशू है, बहुत सर्दी होती है, नाक बंद रहता है, तो डायरेक्ट फेस पर अगर सनलाइट लेंगे तो काफी अच्छा असर होगा। एक और बात अगर मुझे ऐड करना हो तो आपका हाइड्रेशन और अगर विटामिन सी इनटेक अच्छा है तो आप सनलाइट में कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। नाउ ऑफ कोर्स कुछ लोग होते हैं जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है तो उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए, बट मोस्ट ऑफ अस कैन इजीली सिट इन द सन। ऑल्सो रिमेंबर कि सन रेज जो होती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है बिटवीन 10 AM एंड 4 PM। हम अगर जरूरत से ज्यादा धूप में रहेंगे तो इट इज नॉट गुड फॉर अस, इट कैन कॉज अस स्किन बर्न्स एंड लॉट ऑफ इश्यूज। सो अगर जाना ही पड़े बाहर तो सनस्क्रीन से बेटर है कि आप कपड़े से कवर करके जाएं। अ पॉइंट टू कंसिडर इज दैट every living being needs sunlight in order to thrive, and I hope this video encourages you to spend 20 to 30 minutes daily in the early morning or the late evening sun. Thank you for watching this video. Do join our community on WhatsApp where we keep sharing interesting insights on health and good habits. And if you like this video, you might also like this one.